जुबैर साहब, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। हम भी थोड़ा समझना चाहते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही थी 2022 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। निगरान हुकूमत ने बड़ा काम किया, बड़ी उम्मीदें थी कि इससे यही एक वो ज़रिया है जिससे हम इस कौमी एयरलाइन को रॉबस्ट कर सकते हैं, दोबारा ये मुआशी तौर पर किसी तरीके से बेहतर हो सकती है। इसमें क्या गड़बड़ हुई है? सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो सारी बिडिंग हुई 10 अरब की बोली लगी। मेरा ख्याल है आपने सही नहीं कहा कि बड़ी मेहनत की। बिल्कुल मेहनत नहीं की। अगर मेहनत की होती तो हमने इतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। पहले तो वजीर मौसूफ जो कह रहे थे मेरा काम चलाना नहीं है बेचना था, उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता। अगर उनको पता होता कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर की जॉब में जब आप एक्टिव लिस्ट पर डालते हैं किसी भी इदारे को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, तो उसको ठीक करना उनकी जिम्मेदारी होती है। कि आप एक कार भी बेचते हैं तो उसको ठीक करके बेचते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब एक सिंपल सी बात है कि आप एक घर बेचने जाते हैं तो आप उसको सजा के सेट करके दिखाते ना किसी को। तो अब ये कह रहे हैं मेरी तो वो जिम्मेदारी नहीं थी, हालांकि ये इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता। अब हमें पता चला है कि जो वजीर हैं निजकारी के, उनको तो पता ही नहीं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या। ठीक करना उसमें लिखा हुआ है, पीसी ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ऑर्डिनेंस में, कि जी आप उसको ठीक करके उसको रेडी करके, ठीक है ना, उसके जो भी एस्पेक्ट हैं। जब ये एयरलाइन की हम बात कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते, उसकी मेरिट पर लोगों को लगाते, उसकी इंजीनियरिंग को, उसकी टाइमलाइंस को, मैनेजमेंट को ठीक लगाते, चाहे सीईओ को ठीक लगाना था, ये जिसके। लेकिन जुबैर साहब, अगर ये सब कर पाते तो फिर बेचने की जरूरत क्या थी? निजकारी की जरूरत क्या थी? वो दो अलग चीजें। खसारे में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका खसारा कम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसी हुकूमत की, आप बेची या ना बेची, इससे तो कतई नजर आप बेची या नहीं। जैसे ही आपने एक्टिव लिस्ट पे डाला, तो मैंने जिसका आपको सिंपल सी एग्जांपल दिया, आपके नाज़रीन को समझ आ जाए। कार बेचने जा रहे तो उसको ठीक करके बेचेंगे ना। नहीं, ये इट्स अ वैलिड पॉइंट, ये सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको इतने खराब तरीके से सारा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस रन किया कि पहली बात ये कि पहले जो बिडर्स थे, जो अच्छे बिडर्स थे, पहले तो फॉरेन इंटरेस्ट ही नहीं कोई आया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वजीर मौसूफ की और फाइनेंशियल एडवाइजर की, जिनको फाइनेंशियल एडवाइजर लगाते हैं। उन्होंने फॉरेन इंटरेस्ट लाना था। पीआईए इज अ ग्लोबल एयरलाइन, इसलिए फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आया, तो एक पहले धचका लग गया था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी थे बड़े अच्छे थे, उसमें उनके ऊपर इतनी सख्त कंडीशंस डाल दी गई कि वो वैसे पीछे हट गए। और ये जो एक रह गए थे, जिनको क्वालिफाई नहीं करना था, इनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। ठीक है ना, आप जब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो ऑब्जेक्टिव है ब्लीडिंग खत्म हो हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो लॉसेस हैं प्राइवेटाइज करके, और दूसरा ये है कि वो एयरलाइन अच्छे तरीके से चले, एक्सपैंड हो, एक कंपटीशन में आए दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में। तो आप उसको बेचेंगे ना जिसके पास एक्सपीरियंस है। आप उसको बेच रहे हैं एक रियल एस्टेट का, उनका कोई और काम है, उनका कोई तजर्बा नहीं है, उनको बेचने जा रहे थे, जो क्वालिफाई नहीं करना था, इनको यहाँ तक लाना ही नहीं था। तो जुबैर साहब, मेरे लिए तो हैरानी की बात ये, एक मईशत दान बड़े नामवर हैं, वो ये कह रहे थे जी औने मौने दाम भी इस वक्त बेचना है तो बेच दें, इन्हीं को बेच दें जो 10 अरब की बोली दे रहे हैं, क्योंकि खसारा बहुत है। तो विल इट बी द राइट डिसीजन? वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नजर में, कि दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कि एक तो मैंने कहा जिस तरह से हुकूमत के लिए खसारा खत्म हो, इमीडिएटली ब्लीडिंग खत्म हो, और दूसरा ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पीआईए चले और लोगों को फायदा हो, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हो। तीसरी बात ये है कि ये जो प्राइस होती है ना, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम कोई भी चीज बेचने जाते हैं तो हम जो मर्जी प्राइस सेट कर लें, ये तो जो खरीदार हैं, इसलिए आप कंपैरेटिव प्रोसेस को रन करते हैं। इसी वजह से वजीर साहब फेल हुए। तीसरी बात जो आपने कहा था पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत ने तो इसलिए किया था, गंडापुर साहब ने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उससे ज्यादा आगे, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने बात की है तो सीरियसली वो बात कर रहे थे कि जी अब वहां तो एक पंजाब में भी PMLN की हुकूमत है और वफाक में भी PMLN की हुकूमत है। तो अगर वफाक चलाने में कामयाब नहीं है तो सूबा ये कह रहा है कि अपने अंकल को कि जी आप तो नहीं चला सके, हमें दे दें, हम चलाएंगे इसको। अच्छा, मतलब एक ही पार्टी है ना, एक ही पार्टी में ओनरशिप का इशू नहीं लाएंगे अगर लेट्स सपोज, लेकिन कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे सबके लिए? नहीं है ही नहीं रिसोर्सेज। बिल्कुल, आपने जब मिस्टर इस्माइल की बात की थी, देखे ना, सूबों को पैसे वफाक देती है NFC अवार्ड के थ्रू, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनका
तालीम होती है, सेहत होती है, साफ पीने का पानी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती है। इस किस्म की चीजों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दी 18th अमेंडमेंट। पीआईए या एयरलाइन रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पैसे हैं, पैसे कहाँ से जनरेट करेंगे? अगर वफाक नहीं जनरेट कर सकता, उनके पास जहाज का अच्छा फ्लीट नहीं है, वो बड़े बड़े रूट्स पर चला नहीं रहे, तो पंजाब क्या वहाँ पर पाबंदी लगी है, सुबह कैसे चलाएगा? तो ये मज़ाक़ खेज बात है, मेरा ख्याल है इसको अब यही रहेगा, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, उसी तरीके से सर्विस जारी रहेगी, होगा क्या? बस ना, इसमें ये जो चीज समझने की है, और आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तकरीबन 150 बिलियन का खसारा होगा इस साल, 150 बिलियन का। अब वो जो 150 बिलियन है, अगर आप एक दफा सक्सेसफुल नहीं हुए, और 2.5 साल से हुकूमत अप्रैल 2022 में जब आई तो उसका ऐलान किया था, लेकिन काम कोई नहीं किया, तो 2.5 साल में तकरीबन 300 बिलियन का खसारा बढ़ चुका है। ठीक है।